जिलों की राजनीति फिर छिड़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष लगातार हमले कर रहा है इस पूरे विषय को लेकर। गोविंद सिंह डोटासरा तो खुद अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने बयानबाजी की वजह से वो स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनका कांग्रेस वाले उनका साथ नहीं दे रहे। ऐसे मुख्यमंत्री जो कि खुद सरपंच से आज मुख्यमंत्री बने, ऐसा राजस्थान के लिए उदाहरण है। ओरण के अंदर आज 240 बीघा जमीन का विवाद उठा है। कांग्रेस में उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेवड़ियां बांटी थी सभी विधायकों को, घोड़ा चराने के नाम पर उनको भूमि आवंटन किया गया था। ऐसे तो आप ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार के निकलेंगे तो अनेक इस तरह के मिलेंगे और धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। मंत्री सुमित गोदारा हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में है और लगातार विधानसभा सत्र जारी है और जिसके अंदर विपक्ष है वो अपनी बात कहने में लगा हुआ है और पक्ष है वो लगातार जवाब दे रहा है। सर, किस तरह से लगातार वाद विवाद चले हुए हैं, जिलों की राजनीति फिर छिड़ती हुई यहाँ नजर आ रही है। गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष लगातार हमले कर रहा है इस पूरे विषय को लेकर। देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा जी तो क्या हमले कर रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी तो खुद अकेला महसूस कर रहे हैं। वो तो जब खड़े होते हैं तो उनके साथ कांग्रेस का कोई साथी भी खड़ा नहीं होता, अकेले खड़े हो जाते हैं और कोई उनको सपोर्ट भी नहीं मिलता। ये परिणाम है कि गुटियों की राजनीति जो कांग्रेस के लोग 4-5 करें, मेरे को तो अनेक गुटों में बंटी हुई है। डोटासरा जी अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने बयानबाजी की वजह से वो स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनका कांग्रेस वाले भी उनका साथ नहीं दे रहे। और पंचायत राज पे जो उन्होंने टिप्पणी करी, तो देखो साथियों, पंचायत राज किसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं? ऐसे मुख्यमंत्री जो कि खुद सरपंच से आज मुख्यमंत्री बने, ऐसा राजस्थान के लिए उदाहरण है, पूरे देश के लिए उदाहरण है कि हमारे पंचायत राज संस्थाओं के लिए उदाहरण है कि एक व्यक्ति सरपंच से मुख्यमंत्री तक न सिर्फ पहुंचे बल्कि उन संस्थाओं को और मजबूत और सुदृढ़ करने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, जिसके तहत वन स्टेट वन इलेक्शन का कराना उनका उद्देश्य है। और ये हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, जिसमें देखो ग्रामीण में पंचायत राज यदि किसी ने मजबूत किया तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही मजबूत किया गया। चाहे पहले भैरव सिंह जी शेखावत साहब द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन किया गया हो, जिसमें पंचायत समिति जिला परिषद का चुनाव पार्टी सिंबल पर करना हो, चाहे 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा जी द्वारा पंचायतों का पुनर्गठन करना किया गया हो, और अब माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी द्वारा। तो ग्रामीण विकास और पंचायत राज को सबसे ज़्यादा किसी ने मान सम्मान पहुंचाया है तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। और कांग्रेस के बड़बोले हमारे प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ बोलते ही रहिए, काम तो आपने 5 साल मिला कुछ नहीं किया। और ऐसी उसी स्थिति की वजह से आपने हरियाणा देखा, आपने महाराष्ट्र देखा, आप दिल्ली देखोगे और 2028 में राजस्थान में यही हालात देखने हैं। दिल्ली की क्या स्थिति लग रही है? भारतीय जनता पार्टी आएगी, इस बार सरकार बनाएगी वहाँ पे और दिल्ली को बदलेगी। दिल्ली की जनता बदलाव देख रही है, बदलाव चाहती है कि दिल्ली की जनता अच्छा बदलाव लाकर दिल्ली को आगे लेकर। एक सवाल हो रहा है सर, ओरण के अंदर आज 240 बीघा जमीन का विवाद उठा है। उसके अंदर 240 बीघा जमीन है वो घोड़े चराने के नाम पर आवंटित कर दी गई है। हाँ। उस विषय को आज फिर से उठाया देखिए, ये तो कांग्रेस के विधायकों के समय हमेशा ऐसा ही होता था। कांग्रेस में उस टाइम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रेवड़ियां बांटी थी सभी विधायकों को, तो उस टाइम के कांग्रेस समर्थित विधायक खुशवंत सिंह जी हैं, उनको भी रेवड़ियां दी गई, घोड़ा चराने के नाम पर उनको भूमि आवंटन किया गया था। ऐसे तो आप ये सरकार पूर्ववर्ती सरकार के निकलेंगे तो अनेक इस तरह के मिलेंगे और धीरे धीरे वो निकल रहे हैं। बड़े मुर्दे उनके उखड़ रहे हैं और बहुत निकलेगा, ऐसा उन्होंने 5 साल यही किया था अशोक गहलोत जी ने अपनी सरकार में। बिल्कुल 5 वर्ष ये किया था अशोक गहलोत, पूर्व सरकार के ऊपर लगातार आरोप लगाए हैं यहाँ पर। और मंत्री सुमित गोदारा हमारे साथ बातचीत के लिए साथ में थे और गोविंद सिंह डोटासरा के लिए भी कहा है कि वो वर्ड बोले हैं, उनकी सरकार भी अकेला महसूस कर रहे हैं, उनके साथ में उनकी सरकार भी नहीं है, यानी कि उनकी पार्टी भी नहीं है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।